मेरा हमेशा से माइंडसेट सबसे पहले तो विकेट्स लेने का ही होता है और हम लोग नेट्स में प्रिपेयर भी अपने आप को उसी तरीके से करते हैं एंड सबसे पहले विकेट्स के लिए जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आप कैसे कंटेन कर सकते हो, बिकॉज जब आप कंटेन करते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाले पे प्रेशर आता है जिस वजह से विकेट्स मिलते हैं। एंड बॉलिंग पार्टनरशिप इक्वली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि अगर बॉलिंग पार्टनरशिप होती है, एक एंड से आप कंटेन कर रहे हो तो दूसरी एंड से हमेशा विकेट्स आने के चांसेस रहते हैं। और कोई भी स्पिनर हो, कोई भी बॉलर हो, तो हमेशा हम टेंडम में बॉलिंग करने की ही बात करते हैं ताकि मुझे नहीं तो सामने वाले को विकेट मिल सके और टीम के लिए बेनिफिशियल हो। या अबाउट दीप्ति, शी हैज़ ऑलवेज बीन फैंटास्टिक और वो एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर है। एंड जब भी टीम को ज़रूरत पड़ती है शी ऑलवेज कम्स अप, शी ऑलवेज शोज़ अप। सो शी हैज़ अ रियली गुड हैंड इन बैटिंग एज वेल, और बॉलिंग में तो आप सबको पता ही है। एंड हमारे बीच में सिर्फ यही कॉन्वर्जेसन चल रही थी कि जैसा बॉल आता है अकॉर्डिंग टू द बॉल खेलना है। एंड उस टाइम पे फ्लो अच्छा चल रहा था बैटिंग का, सो जस्ट वांटेड टू गो विद द फ्लो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिच कंडीशंस कि पिच कैसा प्ले करेगी उस दिन। एंड वी हैड अ वर्ड विद आवर कोचेज एज वेल कि क्या वर्क कर Recording in सकता है। progress. एंड चर्नी के साथ हमेशा यही बात रहती है बिकॉज हम लोगों ने ये वेन्यू में या इंग्लैंड में पहले खेला हुआ है, तो जो एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है तो हम लोग उससे शेयर करते हैं। और जिस तरह की पिच कंडीशंस रहती हैं वो उससे हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, और कौन सा बॉल उस दिन वर्क करेगा, क्या ट्रेजेक्ट्री वर्क करेगी, तो हम लोग वो कॉन्वर्जेशंस आपस में करते रहते हैं। इट्स ऑलवेज ईजी टू गो विद द प्रोसेस। अगर आप आगे की सोचेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म जहाँ पर आप अभी इस टाइम हो प्रेजेंट में। सो हमेशा यही रहता है माइंड में कि आप जहाँ पर प्रेजेंट हो पहले वहाँ की सिचुएशन क्या चल रही है, वहाँ पे आप क्या परफॉर्म करने वाले हो, वहाँ की प्लानिंग्स क्या हैं, हम लोग पहले वो प्रिपेयर करते हैं। एंड वी आर टेकिंग वन गेम एट अ टाइम। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर की नहीं सोच रहे हैं कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप आने वाला है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट ईयर, बट प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं, क्या किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, हम लोग वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चर्नी इज़ अ रियली ग्रेट बॉलर और उसने डोमेस्टिक सीजन में WPL में अपना बहुत ही बेस्ट परफॉर्म किया है। और उसकी स्पेशलिटी उसकी रेवोल्यूशंस हैं जो वो बॉल में रैप्स देती हैं, इट्स फैंटास्टिक टू सी। और उसका हाईआर्म एक्शन है, सो जब भी वो बॉलिंग करने आती है इट्स ऑलवेज लाइक कि वो अभी विकेट लेगी। सो एंड शी हैज़ अ गुड नॉलेज अबाउट हर स्किल्स, तो उसके साथ कॉन्वर्जेशन करने में बहुत अच्छा लगता है। We are really excited for tomorrow's game. It's a decider, yes. It's important to win and to go ahead, and going ahead with a win. It will boost our confidence for further matches. इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन डोमेस्टिक्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ क्रांति गॉड, शी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल और बहुत अच्छा करती हुई आई है WPL से। और बहुत ही सिंपल कॉन्वर्जेसन रहती है कि जो आप कॉन्फिडेंस वहाँ दिखाते हो तो वही सेम चीज़ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में करनी है। एंड उनसे और उनका स्किल लेवल इतना ऊपर है और वो लोग बहुत ही अच्छा अडेप्ट करते हैं सिचुएशन को। और जो भी कोचेस के साथ बात चलती है कि आपको क्या लाइन लेंथ वर्क करेगा इस पर्टिकुलर पिच के ऊपर या ऐसी कंडीशंस में, कॉन्वर्जेसन हमेशा हमेशा यही रहती है कि आपका जो नेचुरल गेम है पहले तो आप उसको ही खेलो। एंड सेकेंडली कि क्या सिचुएशन चल रही है गेम में, पर्टिकुलर डे में क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसको अडेप्ट करना और कंडीशन असेस करना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड फ्रीली खेलना, इट्स मतलब अभी इंडियन टीम में लकीली पूरे 11 के 11 ऑलराउंडर ही खेलते हैं मोस्टली, तो सारे बैटर हैं और सब अच्छे सबके पास अच्छे स्किल्स हैं। तो बस यही रहता है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलो, दैट्स इट। इट्स नॉट अबाउट कि आप कब बॉलिंग करने के लिए आते हैं, अब इट्स ऑलवेज कि आप जब भी आओ आप कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल करो टीम के लिए। और माइंडसेट यही रहता है कि जब भी आप आओ अपनी टीम को आप ब्रेक थ्रूज दिलाने की कोशिश करो। और उस पर्टिकुलर मैच में या से क्या सिचुएशन चल रही है तो उसी हिसाब से अपने कैप्टन और मैनेजमेंट का कॉल रहता है।
कोचेस के साथ हमारा यही डिस्कशन रहता है कि आपकी कौन सी लाइन और लेंथ वर्क करने वाली है पर्टिकुलर पिच पे, क्योंकि वेन्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट है हर मैच के लिए, तो हर डिफरेंट पिच पे सबका कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है। तो बस यही डिस्कशन रहता है कि पर्टिकुलर डे पे क्या वर्क कर सकता है, और वो लोग इतने टैलेंटेड हैं और अपनी स्किल को लेके इतना क्लियर हैं कि वो लोग समझते हैं एंड दे अप्लाई इट, दे एग्जीक्यूट।